प्रिय बच्चों, आज हम पुनः जो है ये वीडियो नंबर इसका वीडियो नंबर 3 है, अध्याय 1 का संख्याएं में, जिसमें अब हम संख्याओं का लिखना और पढ़ना सीखेंगे। यद्यपि इसके पिछले उसमें हमने बता दिया था अच्छी तरह कि कैसे लिखते हैं। तो देखो, जैसे 2, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 3, 3, 6, 7 और एक ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको कैसे हम पढ़ेंगे? पहले पढ़ना, इसको पढ़ने के लिए हमने बताया था कि पहले उसका पीरियड लिखते हैं। 3 का एक जोड़ा अलग कर लो, यहाँ कामा, फिर ये कामा और फिर ये कामा। तो इसको तो कहते हैं 1, ये 1000, ये लाख, 1 करोड़। तो देखो, ये हो गया 2 करोड़, 2 करोड़। देखो, इस तीसरे कामा के बाद ये करोड़ आएगा और ये लाख है, तो 56 लाख। और फिर ये दोनों देखो, इस कामा कामा के बीच में देखो, इसको एक साथ पढ़ा जाता है, इसको एक साथ पढ़ा जाता है और इसको एक साथ पढ़ते हैं। तो ये 56 लाख 78 हजार 935। देखिए, ये 8 अंक के हो गए, 8 अंक का। ये आपके सिलेबस में कक्षा 5 में। अच्छा, इसी तरह जैसे 3, 2, 5, 6, 4, 9, 6, 7, ये 3, 3 और ये 3। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? ये देखो, ये 1 का है, ये हजार, ये लाख, ये करोड़। तो 3 करोड़, 3 करोड़, ये 25 लाख, 25 लाख और ये हजार है। देखो, ये लाख है, ये हजार है, 2 का रहेगा, इसके इधर करोड़। तो ये 25 लाख, फिर 64,967। 967 यानी 3,25,64,967। ये क्या है? 2,52,58,935। अच्छा, एक और लिख लो, जैसे 2, 3, 8, 9, 6, 9, 8, 7, 5, 4। ये 3 पे पहले लगाएंगे कामा, फिर 2 पे, फिर 2 पे, फिर 2 पे। तुम देखो, ये 1,000 लाख करोड़ या इतना रखिएगा इसके आगे। तो ये हो गया 38 यानी 38। ये देखो, इस कामा को, इसको एक साथ पढ़ेंगे, इसको एक साथ पढ़ेंगे, इसको एक साथ पढ़ेंगे, इसको एक साथ पढ़ेंगे। तो ये 38 करोड़। देखो, 1 करोड़ में हमने तो इधर क्या किया था, करोड़ में एक ही एक था, इसमें ये 2 है, तो इसको एक साथ पढ़ेंगे। 38 करोड़ 96 लाख 98,000 98,754।
754। देखो इसमें ये आपके सिलेबस में ये है कि ये दिया रहेगा या कोई बोले उसको लिख लो, या लिखा हुआ है उसको पढ़ना है, यानी ये अंक में दिया हुआ है या शब्द में लिखना है। तो ये आ सकता है कि ये दिया हुआ है और इसको शब्दों में लिखो, तो शब्दों में ये लिखेंगे। इसका अंग्रेजी भी देखो, इसका इंग्लिश में हम बता दे रहे हैं 2,56,78,935। ये क्या है 3,25,64,967। 38,98,754। तो ये आपका लिखना और पढ़ना, लिखना और पढ़ना बिल्कुल सेम इसी तरह का है। ये चूंकि 8 आपके सिलेबस में है तो 8 का हम वो अंक का बता दिए। इसके बाद देखो बच्चों, इसमें जो है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, जो पहले से भी आप लोग पढ़े हो, देखो पहले से इसको पढ़े हो। देखो ये जैसे संख्याएं हैं, सिर्फ इसमें 8 अंक की संख्या का 5th में है। इससे पहले छोटी संख्याओं का आपका 4th में और 3rd में था, तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। आप लोग पहले से अच्छी तरह वाकिफ हो इससे। खाली संख्या बढ़ जाने से बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, कि जैसा 7 अंक का रहता वैसे ही 8 अंक का रहेगा। अब देखो जैसे 25369 ये है, ये कितने का 5 डिजिट का है, 1 2 3 4 5। इसमें देखो एक जैसे ये 9 है, ये 9 इकाई में है, 6 दहाई में है, ये 3 सैकड़ा में है, 5 हजार में है, और 2 10,000 में है। देखो ये 10,000 में है ये। तो इसको अगर हम इसका प्लेस वैल्यू, देखो इसका स्थानीय मान यानी 5 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान के पहले जान लो कि जातीय मान है, यानी फेस वैल्यू। देखो फेस वैल्यू जो है 5 का जो है होगा 5 ही होगा। लेकिन स्थानीय मान के लिए निकालने के लिए, स्थानीय मान के लिए क्या होता है कि इसके स्थानीय मान ये किस स्थान पे है, तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पे है। तो यहाँ पे 1000 का स्थानीय मान, देखो ये एक सिंपल सी भाषा, तो ये लिख सकते हो, इसको थोड़ा सा आगे लिख दो। इस तरह से लिखो 5 का स्थानीय मान। देखो हम बहुत सिंपल सा बता दे रहे हैं, 5 का स्थानीय मान होता है 5 के नीचे 5 लिख दो और बाकी जो दाहिने तरफ है 0 लिख दो। ये 5000, ये 5 का स्थानीय मान है। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 के नीचे 3 लिख दो और बाकी दाहिने 2 0 लिख दो, 300। 6 का स्थानीय मान यहाँ 6 लिखो और बाकी के इधर 0 लिख दो। 2 का स्थानीय मान 2 यहाँ लिखो, बाकी के 0 लिखो, कितने 4, 1 2 3 4, यानी 20,000। तो ये 2 का स्थानीय मान 20,000, 5 का स्थानीय मान 5,000, 3 का स्थानीय मान 300, 6 का स्थानीय मान 60 और 9 का स्थानीय मान 9। ये क्या है, देखो ये है 9 का स्थानीय मान। ये 2 का स्थानीय मान, ये 6 का स्थानीय मान, ये 3 का स्थानीय मान।
देखो, स्थानीय मान होता है इस तरह से भी। आप आगे थोड़ा सा इसी का हम और कर देते हैं। जैसे 5 का स्थानीय मान, तो 5 गुणे क्या होगा, 1000। यानी ये 1000 इसका स्थानीय मान, ये 1000 की जगह पे है, इसका स्थान 1000 का है। ये स्थान, इसका स्थान इकाई का है, इसका दहाई का है, इसका सैकड़ा का है, ये 1000 का है, ये 10,000 का है। तो 5 का स्थानीय मान लिखने के लिए पहले तो इसका जाति मान लिख देंगे, और 1000 है तो 1000 का गुणा कर देंगे, तो ये बराबर 5000। आप इस तरह से भी समझ सकते हो। देखो कि 5000। इस तरह 3 का स्थानीय मान, पहले 3 का जातीय मान फेस वैल्यू गुणे 3 का स्थानीय मान। 3 का स्थानीय मान इसका 100 है, तो 100 का गुणा कर दोगे तो 300। 6 का स्थानीय मान, देखो 6 का स्थानीय मान कैसे आएगा, 6 और इसमें गुणा हो जाएगा, 10 है, दहाई है, तो 10 का गुणा हो जाएगा तो 60। और इसका 2 का स्थानीय मान क्या होगा, देखो हमने ये लिखा है ना, ये 2 का स्थानीय मान कैसे निकाला कि 2 का फेस वैल्यू गुणे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इसका 10,000 है। देखो ये 1000 है, ये 10,000 है, तो इसकी 2 का 10,000 है, तो इसमें 10,000 का गुणा कर देंगे, 10,000, तो ये हो जाएगा 20,000। देखो ये हो गया 20,000। तो ये आपका स्थानीय मान, किसी भी संख्या का स्थानीय मान, किसी भी संख्या का स्थानीय मान, जो कोई संख्या दी हुई है उसमें किसी अंक का स्थानीय मान उस अंक का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का गुणा हो जाता है। तो फेस वैल्यू 5 और प्लेस वैल्यू 1000, दोनों का गुणा होकर के इसका स्थानीय मान हो जाता है। इस तरह से हम स्थानीय मान निकालते हैं। देखो देखो प्लेस वैल्यू, अब चूंकि 8 अंक का है, आपके सिलेबस में 8 अंक का है, हमने कम ही अंक का बताया, तो इसका 8 अंक की एक संख्या लिखते हैं और उसमें डिफरेंट जो डिजिट हैं उनका स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। ये 5 डिजिट का था, 8 डिजिट का एक संख्या लेकर के हम बताते हैं। देखो 1 2 3 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या, 8 अंक की संख्या है। तो पहले तो इसका क्या करेंगे बच्चों, ये इसका पीरियड लगाएंगे। तो पहले पीरियड लगता है 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। तो ये जो तीसरा होता है ग्रुप, देखो एक पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप करोड़ होता है। ये 2,35,67,947। अब इसमें देखो एक एक संख्या का हम पहले 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, देखो 2 का स्थानीय मान क्या मैंने बताया था कि 2 के नीचे 2 लिखो और बाकी के नीचे 2 0। तो क्या कहेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। देखो यहां भी कमा लगाते जाओ, याद में डाल लो। सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसको 2 करोड़, इसका 2 का स्थानीय मान 2 करोड़।
इसको जिस तरह से वो हम बताए थे, इसको करने के लिए फेस वैल्यू में प्लेस वैल्यू का गुणा कर देते हैं। देखो ये फेस वैल्यू, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 गुणे प्ले, ये कितना 2 करोड़, तो 2 करोड़ यहाँ 1 करोड़ का है, सॉरी 1 करोड़ का है, तो करोड़ में 1 करोड़ का गुणा कर देंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जा, लाख, 10 लाख, करोड़। देखो इधर से गिना जाता है, हम इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तब ये आ जाएगा बच्चों 2 के आगे कितने 8 अंक का पढ़ रहे हो तो 7 होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें पीरियड भी लगा दिया करो, ये आदत में डाल लो ऐसे। तो ये 2 करोड़, यानी इसका 2 का स्थानीय मान 2 करोड़। अब 3 का स्थानीय मान, देखो सीधी सी बात, हम पहले ये इसलिए बता रहे हैं कि इसका भी आगे उपयोग है। 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए 3 के नीचे 3 लिख देंगे, बाकी दाहिने तरफ 0 लिख देंगे, और फिर कामा देखो 3 के बाद कामा, 2 के बाद कामा, तो कितना होगा ये 30 लाख। 30 लाख, और देखो ये करोड़ है, इधर 10 लाख, ये लाख, तो 3 का फेस वैल्यू 3 और 10 लाख, 10 लाख, ये ठीक। अब ये हो जाएगा 30 के बाद 2 शून्य, फिर 5 शून्य, ये हो गया 30 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अच्छा, अब 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 के नीचे 5 लिखो, बाकी के नीचे बहुत सिंपल, 5 लाख, 5 और 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, फिर 5, ये। इसी तरह 6 का स्थानीय मान, छह का स्थानीय मान, 6 के नीचे देखो 6 लिख दो, इसी के नीचे यहां 6 लिख दो, और बाकी के नीचे ये 4 शून्य है, तो 6 का स्थानीय मान यहां तो 6 लिखोगे, और इसका प्लेस वैल्यू कितनी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी इसके आगे 10,000, ये 10,000 लिखा, तो ये कितना हो गया? 60,000। अच्छा, अब 7 का स्थानीय मान, क्या होगा? 7 के नीचे 7 लिखो, बाकी के नीचे 0 लिखो, तो ये कितना हो जाएगा? 7,000 है, तो 7 और इसका 7 फेस वैल्यू 7 और प्लेस वैल्यू 1000, 1,000, तो ये कितना हो गया? 7,000। अब 9 का जो है स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान, 9 के नीचे 9 और बाकी दाहिने तरफ 0, तो 9 इसका प्लेस वैल्यू का गुणा कर देंगे, ये फेस वैल्यू 9 और प्लेस वैल्यू कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये हो गया 9
100। देखो अब 4 का स्थानीय मान, चार का स्थानीय मान देखो, 4 इकाई दहाई 10 40, ये 4 यहां लिख दो, इसके बाद दाहिने तरफ 0 तो 40। तो ये इसका क्या होगा, कैसे, 4 का जातीय मान 4 और स्थानीय मान 10 बराबर 40। 7 का स्थानीय मान, 7 का देखो 7 के नीचे ही 7 लिखेंगे और इसका 7 होगा जातीय मान यानी फेस वैल्यू, और इकाई है तो 1 होगा इसका प्लेस वैल्यू। तो 1 का गुणा कर दोगे तो ये 7 आ जाएगा। अब देखो अब देखो बच्चों, इसको अगर हम जोड़ देंगे, हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, अगर प्लेस वैल्यू के जगह अगर इसको ठीक हम कर ही देते हैं, इसको मिटा करके देखो, इसमें इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई लिखते हैं। अगर देखो हमने क्या किया, देखो ये इकाई के नीचे इकाई, अब ये है जैसे ये 3, ये होगा, हाँ कैसे 0 6 0। अब इसमें क्या होगा, 5 होगा और 5 0, 1 2 3 4 5। हम ये कह रहे हैं इकाई के नीचे ना इकाई, दहाई के नीचे दहाई, इस तरह से लिख रहे हैं बस, और कोई अंतर नहीं है। और इसके नीचे देखो 60 और फिर 3 0, ये 7 और 3 0, 7 और 3 0, 9 और 2 0, 9 0 0, 4 0 और 7 की जगह 7। तो अगर इसको हम देखो बच्चों, इसका जो प्लेस वैल्यू, सबका प्लेस वैल्यू जोड़ दो अगर ना, ये इसका देखो अगर जोड़ोगे, ये जोड़ोगे तो यहां 7, ये 4, यहां 9, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 2। अब आप ये पीरियड लगा दो, पीरियड लगाओगे पहले ये तो देखो 2,35,67,947, ये हमारा ये संख्या है। तो इसका देखो, एक जो हमने ये 8 अंक की संख्या बताया, इसका हमने जो है पहले तो प्लेस वैल्यू लिखा, इसको एक्सपेंशन हमने किया, देखो इसको कहेंगे एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन किया। और एक्सपेंशन अगर जोड़ दोगे, देखो एक्सपेंशन जोड़ दोगे तो इतना ही आएगा जो ओरिजिनल संख्या थी। तो ये इस तरह से भी लिख सकते हो बच्चों। देखो इसको जो हमने जो इस तरह से लिखा, आपके बुक्स में जो है बेसिक जो, वो इस तरह से कर सकते हो। देखो इसके नीचे हम लिखते हैं, यहां तक आ जाएगा। देखो 2,35,67,000 एक ही बता देते हैं, इसी में सब आप समझ लो। ये बराबर एक्सपेंशन के रूप में क्या होगा, 2 गुणे 1 करोड़, अरे हाँ 2 गुणे 1 करोड़, 1 का दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, प्लस 3 गुणे 10 लाख, 3 गुणे 10 लाख, धन 5 गुणे
5 गुणे 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। धन 6 गुणे 10,000, 6 गुणे 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, प्लस 7 गुणे 1000, 7 गुणे 1000, प्लस 9 गुणे 100 और 4 गुणे 10 और 7 गुणे 1, 7 गुणे 1, ये बराबर हो जाएगा। देखो अगर ये गुणा करोगे तो ये गुणा करोगे तो 2 के आगे कैसे सुनना हो जाएगा 7, 1 2 3 4 5 6 7, प्लस 3 के आगे 6 सुनना, 1 2 3 4 5 6, 5 के आगे 5 सुनना, 5 सुनना, 6 के आगे 4 सुनना, 7 के आगे 3 सुनना और 9 के आगे 2 सुनना और 4 के आगे 1 सुनना, 7 के आगे कोई सुनना नहीं। जब ये करोगे, ये सबको जब जोड़ोगे तो 2,35,67,947 ये आ गया। ये कहते हैं इसको एक्सपेंशन रूप, एक्सपेंशन फॉर्म। ये आता है, कभी कभी आया है नवोदय में भी कि इसका एक्सपेंशन फॉर्म लिखो। तो इसके प्लेस वैल्यू, वो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का गुणा करके जो आएगा जोड़ देंगे, हाँ जोड़ देंगे तो जो स्वरूप आएगा वो एक्सपेंशन फॉर्म होगा। तो ये एक्सपेंशन फॉर्म हमने जो है आपको बता दिया। ये 8 अंक का, इसमें सभी अंकों का बता दिया मैंने। देखो अगर जो है इसमें जो एक्सरसाइज है, इसमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकालने को दिया है और एक्सपेंशन रूप में दिया है, इसको 60 रूप में कहा है, या कोई संख्या दी हुई है उसको एक्सपेंशन के रूप में लिखिए, ये दिया है। तो मेरे समझ से जब 8 अंक का हमने बता दिया, एक एक का डिटेल बता दिया, तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। और देखो थोड़ा सा जो बड़ी संख्या का प्रीडिसेसर, सक्सेसर और प्रीडिसेसर, एक वो है इसमें सक्सेसर और प्रीडिसेसर, ये तो एक्सपेंशन का है। अब बड़ी संख्या का प्रीडिसेसर और सक्सेसर हम बता देते हैं थोड़ा सा, अभी छोटे का तो बताया था। देखो प्रीडिसेसर जैसे 8 अंक की कोई संख्या है, 8 अंक की संख्या है, तो उसके पहले वाली संख्या प्रीडिसेसर और उसके आगे की संख्या सक्सेसर है। जैसे 2,35,000, 2,35,00,000
54,729। देखो इसके जो पहले वाली प्रीडिसेसर जो है, इसके पहले जो संख्या होगी तो इससे एक संख्या कम होगी, तो यानी 9 में से 1 घटा दो तो 8, यानी यहाँ 2 8, बाकी सब संख्या वही रहेगी। तो 2 3 5 5 4 7 2 8, ये तो क्या है, प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर और सक्सेसर क्या है, यही रहेगा सेम, 2 3 5 5 4 7 2 9 है, तो एक जोड़ दोगी तो ये 30 हो जाएगा, तो ये 30, ये सक्सेसर। तो ये सक्सेसर, ये प्रीडिसेसर। किसी भी संख्या का सक्सेसर जो होता है, जो उससे अगली संख्या होती है। अगली संख्या देखो नेचुरल नंबर में बताया था, ये क्या है, ये सब नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में अगली संख्या एक जोड़ने से मिलता है, यानी सक्सेसर हमेशा एक जोड़ने से मिलेगा, और प्रीडिसेसर एक घटा देने से, एक पहले रहेगा तो एक घटा देने से। और सक्सेसर, देखो प्रीडिसेसर और सक्सेसर के बीच में 2 का अंतर होता है। देखो ये 28 है, ये 30 है, तो घटाओगे तो 2 का अंतर रहेगा, यानी इसके बीच में 2 का अंतर रहेगा, इसके बीच में 2 का अंतर रहेगा, और इसके बीच में 1 का अंतर रहेगा, और इधर भी 1 का अंतर रहेगा। तो ये हुआ सक्सेसर और प्रीडिसेसर। इसके बाद अब इसी वीडियो को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगला मैं इसके बाद पढ़ाऊँगा प्लेस वैल्यू, हो गया सक्सेसर, प्रीडिसेसर, फिर असेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर, यानी आरोही और अवरोही क्रम कैसे वो करेंगे, ये पढ़ाएंगे। और इसके बाद जो है नवोदय से संबंधित जो प्रश्न आए हैं, देखो नवोदय से, देखो एक तो एक्सपेंशन रूप, असेंडिंग डिसेंडिंग, इतने ही है। और नवोदय में आए हैं इस तरह से प्रश्न, नवोदय में इस चैप्टर से जो प्रश्न आए हैं, देखो क्योंकि देखो हमारा फोकस नवोदय का है, नवोदय की जो प्रवेश परीक्षा है, इसमें देखो अगले उसमें हम बताएंगे कुछ पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, संख्याओं का जोड़, इतनी चीज़ें हम बता के तब 6-7 सवाल जो नवोदय में आए हुए हैं इस चैप्टर से, उसको सॉल्व करेंगे। अब ये वीडियो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप जो है इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपके नोटिस में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ने में ठीक है, जिसका IQ नॉर्मल स्तर का है, तो आप हमें नंबर उसका व्हाट्सएप अपने कमेंट में नंबर डालिए, उससे मैं कांटेक्ट करूंगा और कुछ चीज़ें मैं उसको बता करके, जैसे 10 दिन मैं उसको कोई चीज़ ऑनलाइन पढ़ाऊंगा और उसके बाद उसी में से अगर टेस्ट लूँगा, अगर मैं समझूंगा कि ये निकाल सकता है, देन मैं उसको फ्री में पढ़ाऊंगा। तो अब ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।